बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा अहम फैसला सामने आया है और ये है एक सज़ा याफ्ता मुजरिम की पोस्ट अरेस्ट इंटरम बेल, जो अबूरी ज़मानत है और चंद हफ्तों के लिए जो सज़ा है उसको मुअत्तल किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अब मैं कंपैरिजन करूँगा, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सामने आया है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो नवाज शरीफ को जो आसिफ सईद खोसा साहब ने रिलीफ दिया था 8 हफ्तों की ज़मानत का पोस्ट अरेस्ट इंटरम बेल दी थी, जब वो उनकी सज़ा सस्पेंड नहीं हुई थी, वो जेल में थे और उस बुनियाद पर उन्होंने दरख्वास्त की थी और आसिफ सईद खोसा साहब ने उनको 8 हफ्तों के लिए उनकी सज़ा को मुअत्तल किया था और उनको रिलीज़ किया था। इस हवाले से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ जो क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है, CRPC ज़ाब्ता फौजदारी, उसमें कहीं पर ये कोई ऐसी क्लॉज मौजूद नहीं है। हमेशा जो अबूरी ज़मानत है वो आपको प्री अरेस्ट अबूरी ज़मानत तो मिलती है। ये इंटरम बेल का कंसेप्ट आप समझ लें कि बेल की दो किस्में हैं। एक प्री अरेस्ट बेल है, अगर हम इसको डिटेल में जाएँ तो फिर तो बहुत सारी इसकी अक़साम हैं, लेकिन मैं आपको मोटी बात समझा रहा हूँ कि दो तरह की अगर ज़मानतों की अक़साम हैं, एक प्री अरेस्ट बेल है और एक पोस्ट अरेस्ट बेल है। प्री अरेस्ट तब होती है अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो गया, FIR हो गई और वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ और गिरफ्तारी से पहले उसने जाके सेशन अदालत से रजू किया, तो ये सिर्फ सेशन अदालत दे सकती है। क्रिमिनल जो आम जनरल क्रिमिनल लॉ है उसमें मजिस्ट्रेट वगैरह के पास ये इख्तियार नहीं होता। अबूरी ज़मानत अगर तो वो जो ऑफेंस है वो ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट हो कि वो केस जो है वो मजिस्ट्रेट की अदालत में ट्रायल किया जा सकता है, तो पोस्ट अरेस्ट बेल पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। लेकिन अगर वो प्री अरेस्ट बेल है तो वो भले जो ट्रायल है वो मजिस्ट्रेट का हो या वो ऑफेंस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट हो, उसकी प्री अरेस्ट बेल हमेशा सेशन ही जाएगी। अब प्री अरेस्ट बेल में पहले इंटरम बेल मिलती है। इंटरम बेल से ये मुराद होता है कि आपको स्पेसिफिक टाइम के लिए दी जाती है। अदालत कहती है कि आप 15 दिन का जो टाइम है, फॉर एग्जांपल आज किसी ने दरख्वास्त ज़मानत दायर की है और आज अगर 16 अक्टूबर है, तो 16 अक्टूबर को जो ज़मानत दायर की गई है तो अदालत कहेगी 28 अक्टूबर को मुतलका जो पुलिस स्टेशन है उससे रिपोर्ट तलब की जाएगी और उनसे जवाब तलब किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 28 तक ही है और आगे अदालत चाहेगी तो तौसीक़ करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। इंटरम बेल से मुराद ये है कि वो स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है। ये प्री अरेस्ट बेल में तो इंटरम बेल है कि जब आप प्री अरेस्ट फाइल करते हैं तो आपको पहले दिन नहीं आपकी कंफर्म हो जाती, आपको अबूरी ज़मानत मिलती है जो बाद में रिकॉर्ड आता है, मुद्दई फरीक पेश होता है, बहस होती है, उसके बाद फिर अदालत भले वो अबूरी ज़मानत खारिज कर दे या भले आपकी अबूरी ज़मानत कंफर्म कर दे, तो हम कहेंगे इसको प्री अरेस्ट बेल मिल गई है, ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी इसको मिल गई है। तो जो इंटरम बेल है वो स्पेसिफिक टाइम की होती है और वो हमारा जो क्रिमिनल लॉ है वो हमें बताता है कि इंटरम बेल आपको प्री अरेस्ट में ही मिल सकती है। पाकिस्तान में जब भी कोई बड़े जो लोग हैं उनके खिलाफ केस आया तो हमें बड़े अचंभे के फैसले मिलने शुरू हो गए और उसमें बेनज़ीर भुट्टो की जब बेनज़ीर भुट्टो मुल्क से बाहर थी तो पाकिस्तान में उसको ज़मानत मिल गई थी और उसकी सज़ा सस्पेंड हुई थी। जब हम नवाज शरीफ की बात करते हैं तो नवाज शरीफ जब जेल में थे और वो बीमार थे, इस हवाले से उनको 8 हफ्तों की इंटरम बेल पोस्ट अरेस्ट इंटरम बेल मिली थी। मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जितने लोग जेलों में पड़े हैं तो आप जाके दरखास्तें दायर कर दें और आप कहें जी कि फ़लाँ बंदे को आप 2 महीनों के लिए रिलीज़ कर दें, तो वो अदालतें बात ही नहीं सुनती। मुझे याद है हाई कोर्ट में एक केस था और उसमें नवाज शरीफ के केस का हवाला दिया गया कि आसिफ सईद खोसा साहब ने, वो साबिक जज थे लाहौर हाई कोर्ट ने जिन्होंने ये कहा, और आसिफ सईद खोसा साहब साबिक जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट को जब ये कहा गया कि जी आसिफ सईद खोसा साहब ने पोस्ट अरेस्ट इंटरम बेल दी है, जो अबूरी ज़मानत है बाद अज़ गिरफ्तारी, जब मुलज़िम जेल में हो और उस वक्त अबूरी ज़मानत चंद हफ्तों के लिए, तो ये आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट है। तो उस पर फिर अदालत ने कहा था, साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि वो नवाज शरीफ था जिसको अबूरी ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी मिल गई थी, ये नवाज शरीफ नहीं है। उनका कहने का मकसद ये था कि जब हमारे यहाँ कोई निज़ाम में चीज़ मौजूद नहीं है तो इस वजह से ये उन्हीं लोगों को रिलीफ मिलता है। और फिर उसके बाद उस जज साहब ने ये भी कहा, साबिक जज हाई कोर्ट ने, कि सिंध हाई कोर्ट में एक
पोस्ट अरेस्ट इंटरिम बेल दी गई और वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो उसी आसिफ सईद खोसा साहब ने वो बेल खारिज कर दी थी और कहा था कि नहीं, पोस्ट अरेस्ट इंटरिम बेल नहीं देनी, जो खुद दे चुका था। तो ये हमारे निज़ाम में आप जानते हैं कि बहुत झोल है। अब आपको बात समझ आ गई कि अबूरी ज़मानत हमेशा ज़मानत कबल अज गिरफ्तारी में तो होती है, बाद अज गिरफ्तारी में नहीं होती। कि जब कोई बंदा जेल में हो, और आपने कभी देखा है अपने इलाकों में, मोहल्लों में, अपने अजला में, कि कोई बंदा जेल में था, उसको 10 साल की सज़ा हो गई है और उन्होंने जाके दरख्वास्त दायर की और उसको 1 महीने के लिए छोड़ दिया है, 2 महीने के लिए छोड़ दिया है, 6 महीने के लिए छोड़ दिया है, 1 हफ्ते के लिए। यहाँ तो जो बंदा जेल में, छोटे छोटे उनके इल्ज़ामात होते हैं। जो बंदा जेल में हो, उसकी वालदा वालिद या कोई बच्चा फौत हो जाए तो उसको चंद घंटे नहीं पे रोल पर छोड़ा जाता, या कि वो उसके कोई ऑर्डर जारी हों और उस बुनियाद पर वो जनाजे में शिरकत कर सके। ऐसा नहीं होता। भले जो 8 हफ्तों की ज़मानत मिलना तो दूर की बात है। अब यहाँ पर मुजरिम है जावेद इकबाल। अब क्योंकि ये नैब का मुजरिम है, नैब में कोई आम मुलजिम या मुजरिम तो नहीं होता, बड़े तगड़े लोग, वाइट कॉलर, जो या वो सियासतदान हो सकते हैं या बिजनेसमैन, या गरीब आदमी तो नहीं ना नैब में जाएगा, या वो सियासतदान होगा, ब्यूरोक्रेट होगा, या वो बिजनेसमैन होगा। जावेद इकबाल की दरख्वास्त दायर की गई और जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में बेंच था जो समाअत कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मुजरिम है उसको ब्रेन ट्यूमर है। 2 माह बाद मेडिकल रिपोर्ट्स का हम दोबारा जायज़ा लेंगे और मुजरिम को 2 माह के लिए अबूरी ज़मानत पर रिहा किया जाता है, उसकी सज़ा को मुअत्तल किया जाता है 8 हफ्तों के लिए, और तब तक वो अपना मेडिकल वगैरह और चेकअप वगैरह करवाए पाकिस्तान के अंदर। नवाज शरीफ वाली तो किसी को भी नहीं ना कि उसको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको सिर्फ इतनी इजाज़त है कि वो पाकिस्तान में रहे और अपना इलाज मुआलजा करवाए, और 2 माह के बाद वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाए अपनी बीमारी के हवाले से। फिर उसके बाद मज़ीद एक्सटेंड करनी है तो फिर अदालत उसके हिसाब से देखेगी। मुझे जस्टिस एजाजुल हसन साहब की इस बात पर खुशी है कि चलें, जो बड़े नाम हैं आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ के बाद किसी थर्ड पर्सन को शुक्र है कि ये दिया गया है रिलीफ। और वो बीमार था। अब एक बंदा अगर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हो तो उसका राइट है कि उसको, चाहे वो भले कैदी है लेकिन उसका राइट तो है। अब ये राइट भी अभी जो सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तो गरीब लोग मजिस्ट्रेट की अदालत में नहीं जा सकते, वो सुप्रीम कोर्ट जाके क्या रिलीफ लेंगे, लेकिन ये इसको रिलीफ मिला। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जावेद इकबाल को सज़ा मुअत्तली के दौरान इलाज का तमाम रिकॉर्ड जमा करवाने का हुक्म दिया जाता है। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से सज़ा मुअत्तली की मुखालफत की गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत मेडिकल बोर्ड तश्कील दे, इसकी रिपोर्ट पर फैसला किया जाए। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर की मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की सदा को मुस्तरद किया। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जो रावलपिंडी के सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट है उसको हम कैसे मुस्तरद कर दें, जब सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इसको ब्रेन ट्यूमर है, तो उसके बाद और आप क्या मेडिकल बोर्ड करवाना चाहते हैं। इसको 2 महीनों के लिए इसकी सज़ा मुअत्तल की जाती है, ये अपना इलाज मुआलजा करवाए और वो रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाए और उसके बाद फिर अदालत फैसला करेगी। जावेद इकबाल को एहतसाब अदालत ने 10 साल कैद और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना किया हुआ था। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कोई आम मुजरिम नहीं था जिसको 10 साल कैद और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ हो। और फिर अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 माह के लिए उसकी सज़ा को मुअत्तल करके इलाज के लिए रिहा करने का हुक्म दिया। और ये भी मैं समझता हूँ कि ये जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने, शुक्र है किसी ने तो इन बड़े जो नाम हैं नवाज शरीफ जरदारी ख़ानदान के अलावा किसी थर्ड, भले वो बड़ा आदमी था लेकिन किसी थर्ड पर्सन को ये रिलीफ मिला है। और उसके बाद नवाज शरीफ की का केस का हवाला दिया जाता था तो आगे कहा जाता था कि ये कोई नवाज शरीफ थोड़ा है। अब चलें, जावेद इकबाल नाम है तो उसका हवाला दिया जाएगा तो अल्लाह करेगा बाकी लोगों को भी रिलीफ मिलेगा, जिन गरीबों के लोग छोटे छोटे केसेस में जेलों में पड़े हैं, वहाँ मर जाते हैं और उनका इलाज मुआवजा नहीं होता। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।